हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज जानी थी। इसके साथ साथ जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी जो आपका उत्तल लेंस होता है, इसमें किरण आरेख को बनाने के क्या क्या रूल्स हैं ये हमने देखे थे। हमने ये देखा था कि अगर कोई किरण आपके जो उत्तल लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर से यानी ऑप्टिकल केंद्र से पास होती है तो वो बगैर डेविएशन के यानी बगैर मुड़े पास जाती है, यानी इस केस में आपको रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से हमने एक और चीज समझी थी। क्या समझा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन के बाद वह फोकस से पास हो जाती है। इसके बाद हमने ये भी समझा था, अगर हम इसका रिवर्स कर दें, यानी कोई किरण है जो कि फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास होने के बाद लेंस से पास हो रही है या लेंस से गुजर रही है, तो क्या होता है, लेंस से गुजरते समय क्या होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन के कारण वह किरण जो फोकस से पास हो रही है, रिफ्रैक्शन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है, यानी पैरेलल हो जाती है। अब ये जो तीन रूल हैं, इनके बेस में ही हमारे जो रिफ्रैक्शन के या अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें, तो इसके माध्यम से जो आपकी इमेज बनेगी उसके किरण आरेख को हम समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो अनंत दूरी पर, कहाँ पर है, इंफिनिटी पर, यानी अनंत दूरी पर। ठीक है, पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी वस्तु कहाँ है, अनंत दूरी पर। अनंत दूरी पर, ठीक है। अब क्या कहा गया है, वस्तु कहाँ है, अनंत दूरी। हमने जो है जब हम मिरर के रे डायग्राम पढ़ रहे थे, मिरर के किरण आरेख पढ़ रहे थे, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई दीप्त वस्तु है, यानी कोई भी आपका दीप्त पिंड है, जैसे कि सूर्य हो, वो कहाँ पर है, बेहद दूरी पर है, तो उससे आने वाली किरणों को हम समानांतर किरणों के रूप में लेते। अब यहाँ पर हमारी वस्तु कहाँ है, अनंत दूरी पर। ठीक है, जो हमारी वस्तु है वो अनंत दूरी पर। अब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई और कहाँ पहुंची, लेंस की तरफ, और वस्तु कहाँ है, अनंत दूरी पर है, तो उससे आने वाली किरणें आपस में समानांतर होंगी, यानी पैरेलल होंगी। अब ये जो पैरेलल रेस है यानी समानांतर किरणें हैं, ये क्या करेंगी, ये जो है आपके उत्तल लेंस से पास। अब किरणें जो है वायु से लेंस में पास हो रही है। लेंस जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कांच का बना है, दोनों का जो है अपवर्तनांक अलग अलग होगा। ठीक है, आपका एयर है, फिर यहाँ पे आप ये जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अलग होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आपका लेंस है ये एक सघन माध्यम की तरह एक्ट करेगा और एयर क्या होगा, आपका विरल माध्यम। यहाँ से आपकी किरणें पास होंगी, किरणें गुजरेंगी और जैसे ही वो लेंस में पहुंचेंगी तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद सारी की सारी समानांतर किरणें एक बिंदु पे मिल जाएगी जिसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ। अब ये जो है ये क्या है, आपका फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पे से ये आपकी पास हो जाए। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, क्या समझा था कि जो आपके लेंस है, यहाँ पे जो लेंस हम जिनकी हम बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, ये सारे के सारे बायफोकल लेंस, यानी इनके दो फोकस। ठीक है, जैसे यहाँ पे F1 और F2। ठीक है, तो यहाँ पे से आपकी लेफ्ट साइड में आपकी ऑब्जेक्ट रहेगी, यानी
यहाँ पे बाई तरफ आप वस्तु को रखेंगे, वहां से किरणें आएंगी, किरणें लेंस से पास होंगी, लेंस से पास होने के कारण अपवर्तित होंगी, और ये सारी की सारी किरणें जो है फोकस पे मिली, ठीक है, फोकस पे मिलेंगी यहाँ पे आपकी इमेज। अब इस मेथड का यूज जो है हम फोकल लेंथ को निकालने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, आप ये जानते हैं ये क्या होता है, एक प्रकार का कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो आप इस यानी वस्तु को दूर रख के आप लेंस की जो है फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके द्वारा या इस केस में जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी वस्तु आपकी अनंत दूरी पे होगी तो आपकी जो इमेज है यानी जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पर, ठीक है। कैसा होगा, रियल होगा। क्यों होगा रियल, वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जो किरणें हैं वो वास्तविक तौर पर एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही है, जिस कारण प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ प्रतिबिंब हमें एक स्क्रीन पर, ठीक है, एक स्क्रीन पर प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, वास्तविक, प्रतिबिंब जैसा होगा, वास्तविक यानी रियल इमेज। नेक्स्ट कैसा होगा, उल्टा होगा। रियल इमेज कैसी होती है, उल्टी, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज आप देख सकते हैं बहुत छोटा होगा बिंदु के आकार, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे केस, तो केस में लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी जब वस्तु अनंत दूरी, लिखेंगे आप जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। तो इस केस में जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, हम इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, यानी कहाँ बनेगा, एट फोकस। अब इसके नेचर की यानी प्रकृति की बात करें, ठीक है, किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आप लिखेंगे वास्तविक यानी रियल, उल्टा यानी इन्वर्टेड, और आप लिखेंगे बिंदु के आकार, यानी पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और पॉइंट साइज होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया, जिसमें हम जो है वस्तु को इंफिनिटी पर यानी अनंत दूरी पर रखेंगे। इसका जो है आप जो है यहाँ पे जो आपका रे डायग्राम है तो आप ड्रॉ करेंगे, साथ साथ आप जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है उसे नोट करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। तो आपका अगला केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, यानी जब वस्तु को 2f दूरी के पीछे रखा जाए, यानी हम बात कर रहे हैं जब वस्तु को अनंत दूरी और 2f के बीच में रखा जाए। अब इस केस में जब हम जो है रे डायग्राम बनाएंगे तो हम इस जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, इससे अनंत किरणें निकलेंगी, यानी बहुत सारी किरणें निकलेंगी, लेकिन हम सिर्फ 2 किरणों के माध्यम से ही इस रे डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए। यहाँ पर भी हम 2 किरणों का उपयोग करके रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास वस्तु है ए बी, अब इससे क्या हो रही है, किरणें निकल रही हैं, ठीक है, एमिट कर रहा है ये किरणों को, या इससे किरणें जो है परावर्तित होके लेंस की ओर आ रही है। हम 2 किरणें लेंगे, पहली किरण जो कि आपके मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो कि क्या है आपकी AC।
अब ये जो AC किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, हमने रूल्स में पढ़ा है कि वह किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किरण AC जो है वो लेंस से पास हो रही है और फिर वो फोकस से गुजर रही है। अब जैसे कि हमने बात करी, हमें यहाँ पर दो किरणों की आवश्यकता है। दूसरी किरण जो हम लेंगे वो आपकी किरण वह होगी जो ऑप्टिकल सेंटर यानी ऑप्टिकल केंद्र से पास हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो किरण है AO ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, A डैश वाली, ठीक है। अब ये जो किरण है क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो यहाँ पर आपको इस किरण में किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर बगैर बेंडिंग के, ठीक है, बगैर बेंडिंग के ये किरण ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। अब ये जो दो किरणें हैं ये आपके लेंस से पास होंगी, फिर ये एक बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी जिसको हम A डैश बिंदु कहेंगे। हमने किरण किसकी ली, कहाँ से ली, A बिंदु की। इसकी इमेज आपकी A डैश होगी जो कि यहाँ पे बनी। फिर आप इसे यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपके पास AB की इमेज बन जाएगी। AB जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब है ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे मिल रहा है। ये प्रतिबिंब आपको जो है दोनों फोकस, जो आपका फोकस है, ठीक है, और जो आपका 2F है उसके बीच में आपको मिल रहा है। यानी इमेज की जो स्थिति है या उसकी जो पोजीशन है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो आपको F2 और 2F2 के बीच में मिल रही है। अब हम बात करते हैं जो आपका प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। अगर हम नेचर की बात करें तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये जो है किरणों के वास्तविक रूप से जो है मिलने के या कटने की वजह से हमें मिल रहा है। यहाँ पे वास्तविक तौर पर जो किरणें हैं वो मिल रही हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक यानी रियल। ये प्रतिबिंब हमें स्क्रीन पर प्राप्त होगा, ठीक है, आपको पता है जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो आपको स्क्रीन पर प्राप्त, ठीक है, तो ये आपका रियल इमेज होगी। नेक्स्ट, रियल इमेज हमेशा जो है इन्वर्टेड होती है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब होता है। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। तो दूसरी चीज, ये जो आपका प्रतिबिंब होगा ये उल्टा होगा यानी इन्वर्टेड होगा। अब अगर हम बात करें प्रतिबिंब की साइज की, तो जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो वस्तु के आकार से छोटा होगा, ठीक है। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा, हमें प्रतिबिंब F और 2F के बीच में मिलेगा, लेकिन लेंस के दूसरी साइड। दूसरा, अगर हम बात करें इमेज की नेचर की या जो आपका प्रतिबिंब है उसकी नेचर की, उसकी प्रकृति की, तो जो आपका प्रतिबिंब होगा उसकी जो प्रकृति होगी वो रियल होगी यानी वास्तविक, उल्टा होगा और साथ ही साथ वस्तु के आकार से छोटा, ठीक है। तो अब आप इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। तो आप लिखेंगे केस 2 ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, ठीक है, यानी केस 2 जब वस्तु अनंत दूरी तथा 2F के, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2F पर, ठीक है, के बीच में हो। तो अब हम बात करते हैं जो आपका प्रतिबिंब है उसकी। तो प्रतिबिंब में सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति की, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ पे होगा, आप लिखेंगे पोजीशन में बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी F2 और 2F2 के
बीच में। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई यहाँ पे इमेज की स्थिति। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति की, यानी नेचर की। तो अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो हम जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? प्रतिबिंब जो होगा वो रियल होगा, यानी वास्तविक। इन्वर्टेड यानी उल्टा। ठीक है, और कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप साथ साथ नोट करते रहेंगे, यानी वस्तु के आकार से छोटा। ठीक है, वस्तु के आकार से छोटा। ठीक है, तो जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में। उसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, और वस्तु के आकार से या बिंब के आकार से छोटा। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले केस की ओर। तो आपका अगला केस है जब वस्तु को 2F पे रखा जाता है। अब जब भी वस्तु को 2F पे रखा जाता है, ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लेंस की। तो लेंस का जो लेफ्ट साइड में बाईं ओर जो फोकस और 2F है, 2F1 है, वहां पे अगर हम वस्तु को रखें, यानी अगर वस्तु की स्थिति है 2F1, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसकी हम बात करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास वस्तु है AB जो कि 2F1 पर रखी है। इससे अनेक किरणें निकलेंगी, लेकिन रे डायग्राम में हम सिर्फ 2 किरणें दिखाएं। एक किरण हम ले लेते हैं AM जो कि आपके मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब जैसे कि आपने रूल्स में पढ़ा है कि वह किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद, यानी अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पर AM किरण जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, अपवर्तित हो रही है, और अपवर्तन के बाद वो F2 फोकस से गुजर रही है। ठीक है, अगली किरण हम लेते हैं AA'। अब रूल्स में आपने पढ़ा है कि वह किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से, यानी ऑप्टिकल केंद्र से पास होती है, वो बगैर डेविएशन के पास हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OA' किरण बगैर डेविएशन के पास हो रही है और पहली किरण को A' बिंदु पर काट रही है, या उसके साथ A' बिंदु पर मिल रही है। अब ये जो किरण है ये बेसिकली हमने A पॉइंट से लिया है, तो हमें इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर हमें A का ही इमेज मिलेगा, यानी A'। फिर आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे आपके पास A', B' मिलेगा जो कि AB का इमेज हो या AB का प्रतिबिंब हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें वस्तु की, ठीक है, वस्तु के बारे में हम बात करें, वस्तु की प्रकृति के बारे में, वस्तु की स्थिति के बारे में, तो हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर इस केस पर जो वस्तु की स्थिति है वो 2F पर है, या आप कह सकते हैं 2F2 पर है, जो कि लेंस के दूसरी ओर है। अब ये आपकी स्थिति हो गई। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के नेचर, यानी इसकी प्रकृति। तो यहाँ पर जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो किरणों के वास्तविक तौर पर जो है एक दूसरे को काटने से प्राप्त हो रहा है या एक दूसरे के साथ मिलने से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब होगा और यह आपको जो है किसी स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका जो आकार होगा वो वही होगा जो वस्तु का आकार है, यानी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के आकार का ही आपको प्रतिबिंब प्राप्त। प्रतिबिंब उल्टा होगा क्योंकि जो आपकी रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, तो ये आपकी जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा
ठीक है, तो ये इस केस में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी सारी प्रॉपर्टी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप किस तरीके से इसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे K3 ऑब्जेक्ट एट 2f, यानी जब वस्तु 2f1 पर हो। ठीक है, तब अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, ठीक है, प्रतिबिंब की बात करें और प्रतिबिंब की किसकी बात करें, स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले स्थिति यानी पोजीशन की। ठीक है, पोजीशन, तो स्थिति कहां पर है, एट 2f2 यानी 2f2 पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नेचर की। ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की यानी नेचर की। ठीक है, नेचर। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक यानी रियल, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के आकार का। ठीक है, और इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, नेचर हो। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले केस की ओर। तो आपका अगला केस है जब वस्तु f और 2f के बीच में, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है AB जो कि f1 और 2f1 के बीच में, यहाँ पे आपकी वस्तु है। ठीक है, अब ये जो वस्तु है इससे अनेक किरणें निकलेंगी। हम यहाँ रे डायग्राम में 2 किरणें लेंगे। एक किरण ले लेते हैं AM जो कि लेंस से पास होगी, और लेंस से पास होने के बाद ये फोकस से गुजरेगी, यानी फोकस से पास या F2 से पास। दूसरी किरण आपकी जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और आप ये जानते हैं कि वह किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बगैर डेविएशन से पास हो जाती है, यानी आपको किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे। अब ये जो 2 किरणें हैं वो एक बिंदु पर मिलती है जो कि आपको A का प्रतिबिंब देता है यानी A', क्योंकि जो हमने किरणें ली है वो A बिंदु से ही ली है। तो आपके पास मिल गया आपको A' यानी जो A का प्रतिबिंब। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीधी लाइन, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से यानी मुख्य अक्ष। तो आपको इमेज मिलेगी A', B'। ठीक है, यानी आपको AB का प्रतिबिंब मिल गया है A', B'। अब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं। यहाँ पे जो वस्तु है वो 2f1 और f1 के बीच में है, तो इसका जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो 2f2 के पीछे प्राप्त हो रहा है, यानी अनंत और 2f2 के बीच में। यहाँ प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक तौर पर किरणें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, जिस कारण हमें यह प्रतिबिंब किसी स्क्रीन पर प्राप्त हो। अगर हम बात करें प्रतिबिंब के नेचर की, तो ये आपका रियल हो गया, कि रियल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, प्रतिबिंब उल्टा होगा यानी इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ पे ये इमेज भी आप देख सकते हैं उल्टी है यानी इन्वर्टेड। नेक्स्ट जो इसका नेचर है वो है इसका साइज। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका जो साइज होगा इस केस में, यानी प्रतिबिंब का जो साइज होगा इस केस में, वो वस्तु के साइज से बड़ा,
यानी जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वस्तु के साइज से बड़ा। ठीक है, तो अब हम इसे देख लेते हैं किस तरीके से आप इसे नोट करेंगे। केस 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, यानी आप लिखेंगे जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच में हो। तो बात करते हैं हम प्रतिबिंब की। ठीक है, प्रतिबिंब, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब के की स्थिति की। किसकी बात करेंगे? स्थिति की बात करेंगे। तो आप स्थिति लिखेंगे। ठीक है, स्थिति, स्थिति कहाँ पे है? आप लिखेंगे 2f2 और अनंत के बीच में। यानी जो आपकी पोजीशन है, ये इमेज है, इमेज की जो है पोजीशन, लिखेंगे आप बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी। ठीक है, ये पोजीशन हो गया। अब हम बात करते हैं नेचर। नेचर यानी प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होगी? पहला है वास्तविक, यानी रियल, इन्वर्टेड यानी उल्टा, और कैसा होगा? जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यानी वस्तु या बिंब के आकार से बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखें। आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस होता है, इसके माध्यम से जो किरण आरेख बन रहे हैं या जो किरण आरेख बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने अभी जो है आपके 4 केस डिस्कस किए हैं। कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। पहले हमने बात करी जब वस्तु इंफिनिटी पर यानी अनंत पे होगी, तो उस केस में आपका किरण आरेख क्या होगा, इसके बारे में जो आपका इस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी स्थिति क्या होगी, ये हमने देखा। इसके साथ साथ हमने नेक्स्ट केस देखा जो था जब वस्तु आपकी 2f के पीछे हो, यानी 2f1 और अनंत के बीच में। तो इस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी स्थिति कैसी होगी, ये हमने डिस्कस किया। तीसरा हमारा केस था ऑब्जेक्ट एट 2f, यानी जब वस्तु आपका 2f1 की स्थिति पे है। तो इस केस में आपका वस्तु के जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है, उसका नेचर क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने जो अगला केस पढ़ा वो था कि जब वस्तु f और 2f के बीच में हो, यानी 2f1 और f1 के बीच में। तो इस केस में भी हमने प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, उसकी जो है स्थिति क्या होगी, ये हमने जाना। आई होप आपको ये चारों जो टॉपिक है वो समझ में आए होंगे। चारों के चारों जो केस है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो आपके 2 केस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कॉनकेव लेंस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और ये देखेंगे कि कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के माध्यम से आप किस प्रकार से किरण आरेख बनाएंगे। तो आप बच्चों, जितना आपको पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस